नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास का अध्याय 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रत्यभिज्ञानम अर्थात पहचान होना। तो देखिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत यह पाठ महाकवि भास प्रणीतम महाकवि भास के द्वारा रचित पंचरात्रम इति नाटकात पंचरात्रम इस नाटक से संपाद्य संग्रहितो अस्ति संपादित करके संग्रहित किया गया है। यह पाठ महाकवि भास द्वारा रचित पंचरात्रम इस नाटक से संपादित करके लिया गया है। अत्र नाटकांश से इस नाटक के अंश में या यहाँ नाटक के अंश में दुर्योधन आदि कौरवों के द्वारा राज्ञे विराटस्य राजा विराट की गावः अपहरिता मतलब गायों का अपहरण कर लिया गया। इस नाटक में दुर्योधन आदि जो कौरव है उनके द्वारा राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया गया। तेषाम उन्मोचनार्थम मतलब छुड़ाने के लिए मुक्त करवाने के लिए विराट का पुत्र उत्तर अस्य सारथी रूपेण और उसके सारथी के रूप में वृहन्नला के रूप में वेश धारण किए हुए अर्जुन उभावपि गतवंतो दोनों ही गए। तो जो गायें चोरी की मतलब उन्होंने अपहरण किया गायों का कौरवों ने, तो उनसे छुड़ाने के लिए उनसे मुक्त करवाने के लिए एक तो राजा विराट का पुत्र उत्तर और उसका सारथी बनकर गए जो अर्जुन है उन्होंने वेश धारण किया हुआ था बृहन्नला का, तो दोनों ही वहां पर उनको मुक्त कराने के लिए गए। तत्पक्षतः उनके पक्ष से मतलब कौरवों के पक्ष से भीष्म आदि के सह साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्धम कृतवान युद्ध किया। जो कौरवों का पक्ष से किस किसने युद्ध किया? भीष्म आदि तो थे ही, साथ में अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु उसने भी कौरवों की तरफ से ही युद्ध किया। युद्धे कौरवाणाम पराजय अभवत युद्ध में कौरवाणाम कौरवों की पराजय अभवत पराजय हो गई। तो युद्ध में किसकी पराजय हुई? कौरवों की। अस्मिन्नेव क्षणे उसी क्षण राजभवने सूचना संप्राप्ता राजभवन में सूचना भेजी गई या प्राप्त हुई। यद की वल्लभ इति वेशधारिणा वल्लभ इस वेशधारी ने भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु आबद्ध अभिमन्यु को पकड़ लिया। तो जो भीम था उसने धारण कर रखा था किसका वेश? वल्लभ का, और उसने अभिमन्यु को जब युद्ध में रणभूमि में गया तो वहां पर उसने पकड़ लिया। ग्रहित मतलब ग्रहण किया हुआ अभिमन्यु को अर्जुन भीमो न प्रत्यभिजानाति अर्जुन और भीम को न प्रत्यभिजानाति नहीं जानता है। जो अभिमन्यु है जब अभिमन्यु को पकड़ लिया भीम ने तब अर्जुन और भीम को वह नहीं जानता। तेन से उभाभ्याम से तेन उससे से वह उभाभ्याम से दोनों के साथ सरोसम वार्तालापम करोति सरोसम मतलब क्रोध के साथ रोष के साथ वार्तालापम करोति बातचीत करता है। तो वह क्या है? अर्जुन और भीम को पहचानता नहीं है, तो नहीं पहचानने के कारण वह दोनों से ही क्रोधित होकर बात करता है। तब उभौ दोनों अभिमन्युम राजसभायाम अभिमन्यु को राजसभा में नयत ले जाते हैं। तत्र उपस्थित है वहाँ उपस्थित राजकुमार उत्तर उभयो रहस्यम दोनों का रहस्य बोधयति बताता है। अनेन छद्म वेशधारिणाम पांडवानाम अभिज्ञानम भवति अनेन जिससे छद्म वेशधारी
पांडवा नाम पांडवों का अभिज्ञानम भवति पहचान होती है या जानकारी होती है। जब उनको वनवास दिया गया था तब उन्होंने अलग अलग रूप धारण करके राजा विराट की जो नगरी है वहाँ पर वो सारे अपने अपने कार्य अलग अलग पहचान बनाकर कार्य कर रहे थे। तो तब ही की ही बात है कि अभिमन्यु भी कौरवों के साथ मतलब साथ में युद्ध कर रहा था कौरवों की तरफ से, और जो अर्जुन है और भीम है दोनों से ही उसने युद्ध किया। बाद में भीम ने उसे पकड़ लिया और राजसभा में ले गया, लेकिन अभिमन्यु क्या है अर्जुन और भीम को पहचानता नहीं है, जिससे वो उनसे अच्छे से बात नहीं करता है, क्रोधित होकर बात करता है। तो अब इस पाठ में उसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए शुरुआत करते हैं पाठ का। भट सैनिक जयतु महाराज है, महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मित है। अपूर्व मतलब पहले नहीं देखी, इव के समान, ते हर्षो तुम्हारा प्रसन्नता या तुम्हारा हर्ष, ब्रूहि बोलो, केनासी विस्मित है किस लिए आश्चर्यचकित हो। राजा उससे बोल रहा है कि तुम्हारी जो प्रसन्नता है ऐसा लग रहा है जैसे पहले कभी नहीं देखी गई तुम्हारे चेहरे पर, तो इस प्रसन्नता का कारण क्या है, बोलो, क्यों आश्चर्यचकित हो। भट सैनिक अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम, अश्रद्धेयम की श्रद्धा पूर्वक, प्रियम प्राप्तम प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है। सौभद्रो ग्रहणम गतः, सौभद्रो मतलब अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र कौन था, अभिमन्यु, तो उसे कहा गया है सौभद्रो। तो सौभद्रो मतलब अभिमन्यु को ग्रहणम गतः ग्रहण कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। सैनिक समाचार सुना रहा है कि शुभ समाचार है महाराज, अभिमन्यु को ग्रहण कर लिया गया है या पकड़ लिया गया है। राजा कथम इदानीम गृहीत, राजा आश्चर्यचकित हुआ कि कथम कैसे, इदानीम गृहीत उसको कैसे पकड़ा गया। बट रथम आसाध्य रथ पर बैठे हुए या चढ़े हुए, निशंक है बाहुभ्याम अवतारित है, निशंक मतलब बिना शंका के, बाहुभ्याम अपनी भुजाओं से, अवतारित है पकड़ लिया गया या उतारा गया। जो रथ पर वो चढ़ा हुआ था अभिमन्यु, तो उसको बिना शंका के या मतलब निसंदेह अपनी भुजाओं से उतार लिया गया। राजा केन किसने, ये वो पूछ रहा है किसने पकड़ा। भट सैनिक यह किला जो निश्चित ही ऐसे यह नरेंद्रेण राजा ने नियुक्त किया है, महान से पाकशाला का पकवान बनाने वाला, जो रसोइया होता है, तो निश्चित ही राजा के द्वारा जिसको नियुक्त किया गया है, किस लिए, रसोई बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए, उसी ने पकड़ा है, ऐसे उसने कहा। फिर अभिमन्यु उद्देश्य से, अभिमन्यु को उद्देश्य करके या अभिमन्यु की ओर इशारा करके बोलता है, इत इत कुमार है, इधर आओ कुमार। वो अभिमन्यु से बोलता है कि इधर इधर रास्ता दिखाता है वो उसको। आगे देखिए अब अभिमन्यु भो कोनु खलवेश है, भो कि अरे, कोनु खलवेश है कि वह कौन है, ऐसे यह को कौन है, वो पहचान ले, मतलब थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसको जानता हूँ, तो वो पूछता है कि ये कौन है। येन जिससे जिसकी भुजेक नियंत्रितो, भुजाओं से नियंत्रित, बलाधिके नापी अधिक बल होने पर भी, न पीड़ित अस्मि मैं पीड़ित नहीं हुआ। कि अरे ये कौन है जिन्होंने अपनी भुजाओं से मुझे बल से पकड़ रखा है, पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं एक बिल्कुल भी उससे पीड़ित नहीं हुआ हूँ, दुखी नहीं हुआ हूँ। मतलब जो भीम है उन्होंने क्या है, उसको अभिमन्यु को अपने, उसका पुत्र तो था ही, तो उसने तरीके से उसको पकड़ा जिससे कि उसको पीड़ा नहीं हो और बल से वो छूट कर भी नहीं जाए। बृहन्नला कौन है, अर्जुन। इत इत कुमार है, इधर इधर कुमार। अभिमन्यु अरे अयम अपरह क, अयम यह, अपरह दूसरा, क कौन है,
विभाति उमावेश इव आश्रितो। विभाति मतलब सुशोभित हो रहा है, उमा मतलब पार्वती, वेश वेश मतलब जो पार्वती ने कपड़े पार्वती जी कपड़े पहनती है, वस्त्र पहनती है, तो उमा के वेश में इव के समान आश्रितो हरे, हर मतलब शिव शंकर भगवान के समान दिखाई दे रहा है। तो वो बोल रहा है अभिमन्यु, अरे यह दूसरा कौन है जो उमा के वेश में, पार्वती के वेश में शिव के समान दिखाई दे रहा है, सुशोभित हो रहा है। तो वृषणला बोलता है, आर्ये हे आर्ये अभिभाषण कौतूहलम में महत। अभिभाषण मतलब बोलने का, कौतूहलम उत्सुकता या उत्कंठा, में मुझमें महत बहुत, कि मुझमें बोलने की उत्कंठा बहुत है। वाचालिये त्वम आर्ये, कि वाचालिये मतलब बोलिए, त्वम आप ही, आर्ये हे आर्ये आप ही से बोलिए, कि मैं इससे बात नहीं कर सकता इतनी, मैं क्या है फिक्स बातें करता हूँ, ज़्यादा फालतू की बात नहीं करता, नहीं पूछता हूँ, इसलिए हे आर्ये आप ही इससे बातचीत कीजिए। वल्लभ है, जो वल्लभ कौन है, भीम। अपवार्ये हटाकर, बाढ़म ठीक है, प्रकाशम सामने बोलता है। अभिमन्यु हे अभिमन्यु, अभिमन्यु बोलता है फिर अभ्युमन्यु नाम, कि मेरा नाम ले रहा है, मतलब अभिमन्यु नाम बुलाता है। वो वल्लभ क्या है, एक रसोई वाला है जो खाना बना रहा है, खाना बनाने वाले को जो अभिमन्यु है वो बहुत छोटा आदमी समझ रहा है, तो वो छोटा आदमी समझ के वो क्या बोल रहा है कि मेरा नाम लेता है, इतना छोटा आदमी होकर के भी। तो वल्लभ है, रुष्यति ऐसे मया, रुष्यति क्रोधित होता है या रूस रहा है, ऐसे यह मया मेरे द्वारा। त्वमेव एनम अभिभाषये, त्वमेव आप ही, एनम इससे, अभिभाषये बात करो, कि ये तो मुझसे, मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो ये रूस रहा है या क्रोधित हो रहा है, तो आप ही इससे बात कीजिए। वृषणला वापस उससे पूछता है, बोलता है अभिमन्यु हे अभिमन्यु। अब आगे देखिए, अभिमन्यु बोलता है कथम कथम कैसे कैसे, अभिमन्यु नाम अहम, कि मेरा नाम अभिमन्यु मतलब मेरा नाम बुला रहा है। भो अरे, कि मात्र विराट नगरे, कि मात्र क्या यहाँ विराट नगरे, विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न, नीचे अपि उत्पन्न को भी, नीचे अपि नीचे जाति के लोग भी, नाम भी नाम से अभिभाष्यन्ते बुलाते हैं, अथवा अहम शत्रुवशम गत, अथवा अहम मैं शत्रुवशम शत्रु के वश में गत गया हूँ, अतएव तिरस्क्रियते इसलिए तिरस्कार कर रहे हैं। अभिमन्यु उनको समझ पहचानता नहीं है, तो वो ऐसे ही बोल रहा है कि कैसे कैसे ये मुझे नाम से बुला रहे हैं, क्या मतलब यहाँ विराट नगर में जो लोग नीची जाति के लोग हैं वो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए लोगों को भी नाम से बुलाते हैं, या मैं कोई शत्रु के वश में आ गया हूँ इसलिए मुझे ऐसा मेरा अपमान कर रहे हैं। वृषणला, अर्जुन बोलता है अभिमन्यु हे अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, सुखम आस्ते मतलब सुखपूर्वक है, ते तुम्हारी जननी माता, की है अभिमन्यु तुम्हारी माता तो ठीक है। अभिमन्यु कथम कथम कैसे कैसे, जननी नाम मेरी माता का नाम, किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, किम क्या, भवान आप, मैं पिता मेरे पिता है, अथवा पितृव्य अथवा चाचा है। कथम माम कैसे मेरी, पितृवदाक्रम में स्त्रीगताम, पितृवदाक्रम में मतलब पिता के अधिकार से, स्त्रीगताम स्त्री के बारे में, कथाम पृच्छति कैसे पूछ रहे हो। वो अभिमन्यु अर्जुन से बोलता है कि आप कैसे मेरी माता का नाम ले रहे हो, कि आपको तो इतना अधिकार ही नहीं है कि आप मेरा भी नाम ले सको, और आप मेरी माँ का नाम ले रहे हो। क्या आप मेरे पिता है या चाचा है जो मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं, किस अधिकार से आप मुझे अपनी माता के बारे में या कोई स्त्री के बारे में पूछ रहे हो। वृषणला, अभिमन्यु हे अभिमन्यु अपि कुशली देव की पुत्र केशव। अब फिर वो उसको चिढ़ाने के लिए पूछता है कि अपि भी कुशली कुशल है, देवकी पुत्र केशव देवकी का पुत्र केशव
मतलब कृष्ण कि हे अभिमन्यु, क्या देवकी का पुत्र केशव कुशल है या ठीक है? अभिमन्यु कथम कथम कैसे कैसे? तत्र भवन्तम अपि नामना, तत्र आप, भवन्तम अपि उनको भी, नामना नाम से बुला रहे हो। अथ किम, अब क्या, अब क्या? वो उनको बहुत जोर से डांट रहा है या लड़ाई कर रहा है उनसे कि आपको शर्म नहीं आ रही, आप पहले तो मेरा नाम ले रहे हो, मामा मेरी मम्मी का या मेरी माता का नाम ले रहे हो, और फिर एक जो कृष्ण भगवान है हमारे पूज्य हैं उनका भी आप नाम से, उनको भी नाम से बुला रहे हो। ऐसा अब सहन नहीं कर सकता, अब क्या, अब क्या? फिर लिखा हुआ है नीचे, बृहन्नला वल्लभो परस्परम अवलोक्यत। बृहन्नला वल्लभो मतलब अर्जुन और भीम, बृहन्नला और वल्लभ परस्परम आपस में, अवलोक्यत देखते हैं। जो अर्जुन और भीम है वो उसको क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, उससे मजे ले रहे हैं। तो वो आपस में जब वो ऐसे कुछ बोल रहा है तो आपस में देख रहे हैं। इस तरह आज हमारा आधा चैप्टर हो चुका है। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार रिपीट करके देखिए ताकि पाठ अच्छे से समझ में आए, और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिले। धन्यवाद। शुभ दिन।